बिहार युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार के जुम्मा 9 माह हुए हैं, थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ और सबको ठीक कर देंगे। भारतीय संविधान को खत्म करने पर तुली है बीजेपी सरकार, हम ऐसा होने नहीं देंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। वहीं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर युवाओं को संगठित करने में लगे हुए हैं। इस दौरान रविवार को वह पटना से चलकर बेगूसराय, खगड़िया होते हुए भागलपुर के नारायणपुर पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भारतीय संविधान को खत्म करने पर तुली है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। देश की जनता महंगाई से करा रही है और बीजेपी सरकार 9 साल बेमिसाल का गुणगान कर रही है। हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए हम बिहार के युवाओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और प्रशासन के सवाल पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी तो महागठबंधन सरकार के जुम्मा 9 माह हुए हैं, थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ और सबको ठीक कर देंगे। मौके पर युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नितेश यादव, युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव, नगुचिया जिलाध्यक्ष अलख निजान पासवान भी मौजूद थे। पढ़ाई, कमाई और दवाई वाली सरकार अभी नहीं हुआ का? बिहार में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिसिया सिस्टम दोषपूर्ण है, भ्रष्टाचार से बढ़ा हुआ है। एक भी सरकारी कार्यालय जहां भ्रष्टाचार नहीं हो, इस पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि पता न कहां से आए हैं। आपके बगल में अभी हम बैठे हुए थे खगड़िया के सर्किट हाउस में, अभी तुरंत 1 घंटा पहले, और लोगों ने कहा कि एक बार खगड़िया का अस्पताल घूमना चाहिए। और मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे वो मित्र आए थे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उन्होंने कहा कि एक बार देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य का। बोले कि काबिले तारीफ व्यवस्था है, और उन्होंने हमको सुझाव दिया कि एक बार जरूर घूम लीजिए खगड़िया, कि ऐसी व्यवस्था शायद अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो व्यवस्था हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 60 दिनों के अंदर किया है, जो मिशन उनका 60 था, लोगों ने बताया कि ऐसा व्यवस्था किया है कि आप बोल रहे थे, वो डॉक्टर थे, बोले कि हम लोग यहाँ लोग आता है तो कहते हैं कि जाइए सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, जांच का है, MRI है, CT, जो भी होता है सब कुछ है। और पता नहीं आपको कैसे बदहाल दिखाई दे रहा है शिक्षा मामले में। मैं एक बार आपको आग्रह करूंगा कि आपके बगल में खगड़िया है, आप जाके खगड़िया के अस्पताल को घूम लीजिए महोदय, फिर हमसे सवाल कीजिएगा। महोदय, ये खगड़िया से नहीं हो जाता है, पूरे सूबे की बात। आप पूरा सुबह घूमे हैं? सूबे की बात कर रहा हूं। आप पूरे सुबह घूमे हैं? मैं बगल में बीपुर PSC आपको दिखा दूंगा। आपने जो कहा, छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं है। मैं आपको बिहार का सुबह घूमे हैं? मैं घूम रहा हूँ। डॉक्टर लापता, सरकारी कार्यालय से कर्मचारी लापता है कि पहली बार 100 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया नौकरी से। यह है शासन का इकबाल। इससे क्या सिस्टम सुधर रहा है? और क्या व्यवस्था हो सकता है बताइए सुधारने का? अस्पताल में कर्मचारी डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, सरकार बर्खास्त कर दी 100 डॉक्टरों को। अगर इससे नहीं सुधरेगा तो आप हमको भी कोई उपाय बताइए। शिक्षा व्यवस्था। एक मिनट महोदय, आगे मत बढ़िए। जिसने आपने कहा कि नहीं आते हैं, जो डॉक्टर भागे रहते हैं, जो डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, हम लोग की माननीय उप मुख्यमंत्री जी पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है, निलंबित नहीं किया गया है। आप कहते हैं कि इससे क्या होगा? मैं सभी आम नागरिकों से, खासकर आपसे भी, पत्रकार बंधुओं से भी चाहता हूं कि इसके अलावा भी अगर इसको सुधारने का, कि डॉक्टर समय से आए, इस कार्रवाई के अलावा भी और क्या कार्रवाई किया जा सकता है, सुझाव जो है समर्पित है। उस सुझाव पर हम लोग भी उस सुझाव को अपने नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी तक पहुंचाएंगे कि हम लोग जो गए थे घूमने, इस तरह का सुझाव आया है कि यह काम किया जाएगा तो डॉक्टर समय पर आने लगेंगे। शिक्षा व्यवस्था मामले में परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबसे निचले पायदान पर बिहार का है, नीचे से 4थे नंबर पर। इसके बारे में क्या कहा? उसको अब हम लोग ठीक करेंगे। अभी तय कि हम लोग को जुमा अभी कितना दिन हुआ? अभी तो 9 महीना भी नहीं हुआ। 2024 में लोकसभा चुनाव होना। 9 महीना में तो बच्चा पैदा होता है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। आपको क्या लगता है बिहार में महागठबंधन कैसा परफॉर्मेंस करेगी? देखिए, बिहार में महागठबंधन की लड़ाई और NDA की लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। और एक तरफ वो लोग हैं जो मनुस्मृति के विचार को लागू करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के विचार को लागू करना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया के विचार को लागू करना चाहते हैं, गांधी जी के विचार को लागू करना चाहते हैं। और विचारों की लड़ाई है। और यह जो विचार है एक बहुत बड़ा विचार है, और इसकी आबादी मैं समझता हूँ कि 60% एक साथ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, और 40 के 40 सीट
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान बचाने वाले लोग इस 40 सीट को जीतेंगे। सरकार से अपनी मांगने का हक है, लेकिन यह तभी हक है जब देश का संविधान लागू है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही समाप्त करना चाहती है, तो आप तो हक ही नहीं मांग पाएंगे, आप तो अपनी मांग को डिमांड ही नहीं कर पाएंगे, तो ये लाठी चलने में बात कहाँ आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तो इससे भी बड़ा जो मसला है, जो बड़ा मसला है, वही देश के संविधान को बचाना है। युवाओं के साथ तो आपने भी कहा था कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, लेकिन अब सत्ता में है। अरे सवाल है कि 10 लाख का, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के युवाओं को नौकरी मिले, दूसरे रोजगार मिले, लेकिन जब यह संविधान रहेगा, संविधान ही हमको अधिकार देता है नौकरी देने का, रोजगार देने का। और भारतीय जनता पार्टी संविधान ही खत्म करने पर तुली है। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो ये नौकरी और रोजगार कहाँ मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार नौकरी दे रहे हैं, वो आप भी जानते हैं। उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ कितना दिए हैं, आपको भी मालूम है कि जब से बिहार में 1 वर्षों से अगर किसी एक बात की चर्चा होती है तो सिर्फ नौकरी का चर्चा होता है। और लगातार नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, फार्म, यही तो काम चल रहा है बिहार में, दूसरा कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन हम उन बातों पर नहीं जाते हैं, हम मूल बातों पर आते हैं कि यह नौकरी देना, हमारे नेता का नियुक्ति पत्र बांटना, यह तभी बांट रहे हैं जब देश का संविधान है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो न हम किसी को नौकरी दे पाएंगे, न नियुक्ति पत्र बांट पाएंगे और न वैकेंसियाँ निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है, इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर और नई शिक्षा नीति को लेकर प्रत्येक जिला में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी के तहत आज भागलपुर जा रहे हैं। कल इनका कार्यक्रम जो है खगड़िया में था, इससे पहले बेगूसराय में था। उसी के दौरान आज हमारे मित्र डॉक्टर नीतीश जी, जो कि कोसी स्नातक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनके आवास पे आज हमारे राजेश जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मित्र उपस्थित हैं। पुलिसिया सिस्टम का बुरा हाल है, थानों का बुरा हाल है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। इसके बारे में क्या राय है? कभी तो जुमा 9 महीना हो गया किया, थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक कर दिया जाएगा। जिले के बड़ी अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, सबको ठीक कर दिया जाएगा। अभी तो कहिए ना कि जुमा 9 महीना हुआ। चलिए।